गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न टाइप्स के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम पेपर बना हुआ है उसी टाइप के मैं आज आपको यहाँ पर क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो बड़े ध्यान से इसका रिवाइज करें और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर में भी आने हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं। कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे। आपको इन चारों में से कोई से एक पर टिक लगाना है, जो भी आंसर सही होगा। कैसे लिखा है क्वेश्चन? कौन सी अपरिमेय नंबर है, यानी इरेशनल नंबर बताना है इन चारों में से कौन सा अपरिमेय नंबर है। और अपरिमेय नंबर वे होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं। अपरिमेय नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। और ये चारों ही देखिए अंडर रूट में आ रहे हैं, तो अब पता क्या चलेगा कि इनमें से अपरिमेय नंबर कौन सा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहले इसको लेते हैं। देखिए ये अंडर रूट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है, बाहर निकल जाएगा। और 9 का अंडर रूट 3 होता है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल कर आ गया, यानी ये क्या बन गया? एक परिमेय नंबर है। ये अपरिमेय नंबर नहीं है, ये तो आपका आंसर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट पर आ जाइए। ये 12 है, 12 को लिख दीजिए यहाँ पे 3 इंटू 4 और अंडर रूट में एज इट इज, और यहाँ रूट 3 में एज इट इज है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? ओनली अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो ये भी क्या हुआ? अंडर रूट में नहीं है, तो ये भी अपरिमेय नंबर नहीं हुआ। ये भी अपरिमेय नंबर बच्चों नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वाला अंडर रूट 7 है, तो ये अंडर रूट में है। ये ना तो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा, अपरिमेय नंबर होगा। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9 9 81, तो ये 9 का अंडर रूट होता है 81 का 9 अंडर रूट, 81 का नोट कितना होता है? 9, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ आपका? सी वाला रूट 7। तो इस तरीके से आपको बता देना है कि कौन सा अपरिमेय नंबर होगा जो अंडर रूट की फॉर्म में होता है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरह से आ सकता है? सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जैसे एक नंबर है बहुपद 4x⁴ प्लस 0 इंटू x⁴ प्लस 0 इंटू x⁵ प्लस 5x प्लस 7। ये एक बहुपद दे रखा है बच्चों, और इस बहुपद में बताना है, इसकी घात बतानी है, पावर बतानी है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। 4 उत्तर दे दिए इसने इसमें 4, सेकंड आंसर दे दिया 5, थर्ड दे दिया 3 और फोर्थ आंसर दे दिया इसने आपको 7। तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर है देखते हैं। देखो 4x⁴ ये एज इट इज। अगर हम 0 की गुणा किसी में करते हैं तो वो 0 होती है, तो ये तो फंक्शन क्या है? 0 है। ऐसी ये वाला x⁵ वाला 0 लिखा है, तो ये भी 0 है, तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 4x⁴ रहेगा, 5x रहेगा यहाँ पर, एंड लास्ट में 7। तो आपका जो बहुपद बना है बच्चों ये बना है, और इस बहुपद में सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है? 4 आ रही है। तो इसकी जो पावर होगी बच्चों वो कितनी होगी? 4 होगी। तो किस पे टिक लगा देंगे? यहाँ पे 4 पे टिक लगा देंगे। समझ में आया बच्चों आपके? किस पे टिक लगा देंगे? यहाँ पे 4 पे टिक लगा देंगे। ओके, चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? थर्ड में कह रहा है कि a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू -5 है, एंड c की वैल्यू -7 है। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ में बच्चों आपको? a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है। कह रहा इस पूरी समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। और आंसर में आपके दे रखे हैं इसने 630 माइनस के 1260 प्लस के 1260 एंड माइनस के 630। तो चारों में से एक आंसर है। और कैसे करेंगे? इस नंबर में ABC में ABC के मान पुट कर दीजिए, यानी कि A की क्यूब दे रखा है, B की क्यूब एंड C की क्यूब क्वेश्चन है। तो A की जगह रख देंगे कितना बच्चों? यहाँ पे A का मान है 12, तो रख दीजिए यहाँ पे 12, इसका हो गया क्यूब। फिर B का मान है -5, इसका की क्यूब। फिर C का मान भी कितना है बच्चों? यहाँ पे C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 माइनस का, तो इसकी भी क्यूब कर दी। दोनों तीनों की क्यूब हो रही है। अब क्यूब का मतलब क्या है? 12 की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि क्यूब कहता है कि इस नंबर की
3 बार मल्टीप्लाई 12, 12 इंटू 12, तो 12 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। पहले कितना आएगा स्टूडेंट्स? 144 आएगा। और फिर जो 12 रहा, इस 12 की फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 की जब 144 से मल्टीप्लाई करेंगे 728 आता है। तो यहाँ पर आ गया इसका 728। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम, 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। लेकिन साइन अब की बार यहाँ माइनस है, तो साइन जब माइनस होता है और क्यूब होती है तो साइन माइनस ही आता है। कितना आएगा? 125। ऐसे यहाँ पर करेंगे 7 की 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 49 की 7 से करेंगे तो 343 आता है। तो यहाँ पर हो गया माइनस के 343। अब 7 2 8 एज इट इज, माइनस ये माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं, और साइन माइनस ही रहता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और साइन माइनस के 468। अब 1728 जो है आपका 1728 में से 468 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1260, और आप किस पे टिक डाल देंगे? प्लस के 1260 पे टिक लगा देंगे। क्लियर हुआ बच्चों आपको ये वाला टाइप? इसी टाइप से आपके पेपर में बनने हैं क्वेश्चन, बस आपकी डिजिट चेंज हो जानी है, करने आपको एज इट इज है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है किस टाइप से? एक बिंदु है आपका, एक बिंदु है 0 और 5, ठीक है? तो बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कहां पर स्थित है। आंसर में दे रखा है इसने एक्स अक्ष पर, सेकंड ऑप्शन है वाई अक्ष पर, थर्ड है सेकंड चतुर्थांश, और लास्ट है इसका डी वाले ऑप्शन में फोर्थ चतुर्थांश में। तो कौन से पाएगा इसमें आंसर हमें देखना है। तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था ये वाला कि ये एक्स अक्ष होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश ये वाई डैश। यहाँ पे दोनों सारे प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। यहाँ पे एक्स माइनस होता है, वाई प्लस, तो ये माइनस प्लस होता है। यहाँ पे चलते हैं थर्ड वाले में, तो एक्स माइनस वाई माइनस, तो दोनों माइनस। और फोर्थ में आते हैं तो एक्स प्लस और वाई माइनस, तो आपका ये क्वाड्रेंट बन जाता है। अब हम चलते हैं x की वैल्यू 0, तो 0 क्या होगा? 0 दोनों ही होते हैं, x भी 0 और y भी 0। यहाँ इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू 0 बन जाती हैं। और फिर है 5, इसे हम x की वैल्यू कहते हैं, इसे y की वैल्यू कहते हैं। तो x तो 0 हो गया और y 5, तो y चलेगा ऊपर प्लस में, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है। y ऊपर प्लस, y नीचे माइनस, x इधर प्लस, x इधर माइनस, तो y प्लस के 5 ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है। तो किस पे टिक लगाना है? y एक्सिस पे टिक लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीटली कराए थे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। माइनस के 3 एंड माइनस के 5 है। इस बिंदु को बताना है कि इसमें कौन सा भुज है और कौन सी कोटि है। तो भुज कौन सा होता है? आगे वाला जो x है वो भुज होता है, जो पीछे वाली होती है वो y कोटि होती है। तो भुज होता है x, x का मान है माइनस के 3, तो हमारा माइनस के 3 पर टिक लगा देंगे। और कोटि पूछता है आपसे, तो कोटि है y, y की वैल्यू है माइनस का 5, तो माइनस के 5 पे टिक लगा देंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप आएगा आपका अति लघु। कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे अति लघु टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। ये तो थे बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न, 5 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर भी होंगे। जबकि इसमें अति लघु में आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। जैसे एक नंबर आ गया माइनस के 3 और माइनस के 4, ये बिंदु है और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया था आपको फिगर से, दोनों माइनस आ रहे हैं और दोनों माइनस किस में आ रहे हैं? ये वाले चतुर्थांश में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो माइनस दोनों कहाँ होते हैं? थर्ड वाले में। तो यानी ये कौन से नंबर में आएंगे आपके चतुर्थांश में? थर्ड चतुर्थांश में स्थित होंगे। किसमें होंगे बच्चों? ये थर्ड चतुर्थांश में। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड चतुर्थांश आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बच्चों ये आपसे कि सर्वसम्मिका की सहायता से, किसकी सहायता से? सर्वसम्मिका की सहायता से समीकरण को सोल्व करनी है। समीकरण दे रखी है इसने 3 - 2x और 3 + 2x, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसे सर्वसम्मिका की सहायता से सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करते हैं? देखो नंबर दोनों सेम है, दोनों नंबर सेम है, बस एक माइनस में है एक प्लस में है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a - b, और a + b अगर कहीं पे लिखा है मल्टीप्लाई में तो रूल हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे ही हम सर्वसम्मिका कहते हैं। तो यानी a क्या हो गया 3, b क्या हो गया 2x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था सर्वसम्मिका की सहायता से इसे सोल्व करना था, ठीक है। 3 - 2x और 3 + 2x ये क्वेश्चन था। सर्वसम्मिका होती है अगर एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा है तो रूल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है 3, b है 2x, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 9 - 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आता है थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है इसका, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 64 की पावर 1/2, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो 64 को हम लिख देंगे 2 की पावर के रूप में, यानी इसे 2 से डिवाइड करते जाइए। जैसे हम एलसीएम लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर में इसको हमें सोल्व करते जाना है। अब कैसे सोल्व करेंगे 64 को? इसको इस तरह से आप फैक्टर कर लीजिए, 2 से काट दीजिए इसे, 2 × 6 2 दूनी, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 16 दूनी 32, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 × 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 × 4 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसे लिख दीजिए 2 की पावर 6, यानी 64 को लिख दिया 2 की पावर 6 और इसकी पावर पहले से कितनी है बच्चों 1/2, और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए 2 × 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई? अब 3 हो गई। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की 3 बार मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना हो जाता है 8 बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप अगली क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 कह रहा है इसको सरल करो, यानी इसका भी मान ज्ञात करो। तो हमें पता है जब वैल्यू दोनों सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अगर a की पावर m और a की पावर n लिखा है, आधार पे सेम है और पावर अलग अलग है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है बच्चों? जुड़ जाती है, a की पावर m + n हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अगर पावर अलग अलग है और आधार सेम है तो जब एक आधार आएगा और दोनों पावर आपस में जुड़ जाती हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें करेंगे, 2 एज इट इज रख लीजिए और दोनों की पावर को प्लस कर दीजिए इस तरीके से। अब जब बटे में वैल्यू होती है तो उसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा 5 × 15 और 5 की 2 में गुणा, 5 दूनी 10 और 3 की 1 में गुणा, 3 एकम 3। एलसीएम ले लेते हैं और 10 और 3 कितना हो गए बच्चों यहाँ पे? ये हो गया ऊपर तो 13 और नीचे 15, तो 2 की पावर 13/15 हमारा आंसर हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके स्टूडेंट, चलिए फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या रहा है, एक नंबर है √2x - 1, ये दिया हुआ है। √2x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। समझ में बच्चों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है। क्या इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है? और जब एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? 0 बन जाएगा।
ओके स्टूडेंट, चलिए अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड टाइप आएगा आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन। कैसे आएंगे? लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होएगा? आपके दो क्वेश्चन होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपका एक्स की क्यूब प्लस का 3x² प्लस के 3x प्लस का 1। कह रहा है इस बहुपद को x प्लस 1 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर बच्चों? x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या आएगा? तो अब इसे भाग कैसे देने हैं? जो भी नंबर दिया हुआ है x प्लस 1 जो दिया हुआ है उसे 0 के बराबर रखो और यहां से x का मान निकाल लो। 1 इधर आया, कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो x की वैल्यू होगी माइनस का 1। और ये x बराबर -1 इस समीकरण में रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख देंगे इसमें बच्चों? हम माइनस का 1 रख देंगे। चलिए यहाँ पे रख दीजिए माइनस का 1 और इसकी क्या हो रही है? क्यूब। फिर अगले में आ जाइए 3 गुणा, यहाँ भी x की जगह क्या रखना है? माइनस का 1 और इसका हो रहा है स्क्वायर। नेक्स्ट पे आ जाइए 3 गुणा अगला है माइनस का 1, क्या रख देंगे बच्चों? यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1 रख देंगे। 3 गुणा माइनस का 1 और लास्ट वाला 1 एज इट इज है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए अब जब हम -1 की 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि क्यूब है। अगर विषम घात होती है तो चिन्ह माइनस ही आता है, सम होती है तो प्लस हो जाता है। -1 का स्क्वायर हो रहा है, अब क्या सम घात आ गई तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 ही आएगा। फिर 3 की 1 में गुणा, 3 एकम 3 और माइनस प्लस माइनस के 3 और प्लस का 1 एज इट इज हो गया। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 ये कैंसिल आउट, तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा आपका आंसर? 0। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों? शेषफल आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें सेकंड वाला। सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2x प्लस 1 की क्यूब को प्रसारित करो, यानी इसका हमें क्या करना है बच्चों? प्रसार करना है। कैसे प्रसार करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b कहता है। यानी ये जो नंबर हुआ आपका a हो गया, ये नंबर आपका b हो गया। तो इसको इस रूप में ओपन कर दीजिए। चलिए a की क्यूब यानी कि 2x की क्यूब कर दी, फिर b की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब, फिर प्लस 3ab यानी कि 3 गुणा a है 2x और b है 1, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसी क्यूब करनी है। 2 की क्यूब का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गए? 8 और x की क्यूब आएगी। 1 की क्यूब कितनी कर लो? 1 ही आएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो ये हो गया 6x और ये लास्ट वाला नंबर एज इट इज है। ओके स्टूडेंट, 8x क्यूब को एज इट इज रख दिया, 1 एज इट इज रख दिया और 6x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 दूनी 12 और x की x में करेंगे तो x स्क्वायर और 6x की 1 में करेंगे तो 6x एकम 6x हो जाता है। अब सीक्वेंस में लिखेंगे इसे, पहले क्यूब वाला लिख लीजिए x की क्यूब, फिर 12x स्क्वायर लिख लीजिए, फिर x वाला लिख लीजिए और लास्ट में नंबर लिख लीजिए 1। इस तरीके से हमें सीक्वेंस में लिखना है। ये इसका हो गया प्रसार। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया और कल मैं आपको विस्तृत प्रश्न कराऊंगा। तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। कह रहा है 1/√7 1/√7 माइनस √6 का कह रहा है परिमेयकरण कीजिए हर का
परिमेयकरण। परिमेयकरण मैंने आपको सिखाया बच्चों, क्या होता है परिमेयकरण, कैसे करते हैं। जो भी नीचे नंबर दिया होता है इसे कॉन्जुगेट से हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट होता है अगर माइनस होता है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √6 प्लस 6, ऐसी √7 प्लस 6। इस तरीके से इसके जस्ट उल्टे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे कहते हैं बच्चों यहाँ पे हम कॉन्जुगेट। ओके स्टूडेंट, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो आपका सेम नंबर एज इट इज उतर जाएगा, √7 प्लस √6, क्योंकि 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही एलिमेंट छोड़ देता है। अब नीचे आ जाइए, नीचे नंबर दोनों सेम है, बस क्या फर्क है, एक माइनस है एक प्लस है। जब नंबर दोनों सेम होते हैं यानी एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो फॉर्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो यानी a क्या हो गया √7, b क्या हो गया √6, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर एज इट इज रखना है आपको, ठीक है बच्चों। जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 ऐसी ऐसी यहाँ पर 6 रह जाएगा। ऊपर वाला नंबर एज इट इज रख लीजिए और साथ में 6 गया 1, और नीचे अपोन में 1 का कोई मीन्स नहीं होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाता है √7 प्लस √6। ये आपका हर का परिमेयकरण हो जाता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। कल मैं आपको इसका विस्तृत क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर इसके कुछ रिवीजन जो बचे हुए हैं वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। थैंक यू।